नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की यह उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा, ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटों को भेजते तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौटकर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी कहते कहां जा रहे हो? महाराज आपकी कृपा से खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ते हो? अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दें। नारद जी का तो काम ही है ये। और ऐसे समझावें, ऐसे समझाएं, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, बस मन लागा मेरा राम फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर वन को चले जाते। अब दक्ष को लगता कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं। अच्छा, जिसे संत मिल जाए वो लौटकर काहे को आएगा? आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौटकर ही नहीं आते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे। एक जगह तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें, ये दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे, नारद जी विरक्त बना रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, श्राप इसलिए लग गया कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, आप कल्पना करो सब बाबा जी बन जाएं तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई विवाह न करे तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहां होता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो श्री बाबा से जब किसी ने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, कि पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी बढ़ जाए पाप, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुला ले। अरे पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता है।
भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुराकर बोले भगवान तो बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी कौशल्या जी तो हों तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी हों तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मैं गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद मानता हूं कि जैसे बड़े शहरों में दो सड़कें होती हैं, एक बाजार के बीच से जाती है, एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं ये शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, जो गृहस्थ हैं वो बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं। इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसीलिए है कि वहां भीड़ है ही नहीं, वहां तो बड़ी सुविधा, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसकी है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है, बहादुरी तो उसकी। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे, अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। हाँ, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, साइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, पैदल वाले परेशान कर रहे हैं। अब पीछे वाला हॉर्न बजाता आगे बढ़ाओ, आगे वाला बढ़े तब तो वो बढ़े, लेकिन वो बेचारा सबकी सुनता है, सबकी सहता है, कार की स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है। जितना मौका मिलेगा उतना आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए जितना मौका मिलता है, साधना की सड़क पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर जो संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है।